सभी पांडाल में विराजमान सत्संग प्रेमी मंच पे विराजमान हमारे सुप्रसिद्ध गायकार नानूराम जी और ढोलक पे मदन लाल जी नाड़ा निवासी, सभी जजनों को कामदास की ओर से अभिनंदन शब्दों से। आप सभी लोग कैमरे की नजर में हो। कैमरे दो हैं, एक कैमरा हमारे बेगाराम जी दांता निवासी राधा स्वामी स्टूडियो का है। वाह जी साहब। और दूसरा कैमरा है परमपिता परमेश्वर का। जाओ। आप दोनों की नजर में हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो दोनों ही देख रहे हैं। अगर आप कुछ गलतियां करोगे आज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बिल आएगा उस दिन पता चलेगा कि भाई गलती तो करी है। वाह जी। तो सावधान रहना है, जीवन में कोई गलती नहीं करनी है। आप कैमरे की नजर में दो बात को याद रखना है, जाओ। दो बात को भूल जाना है और दो बात से सावधान रहना है। वाह जी महाराज। परमात्मा को और मौत को हमेशा याद रखना है कि मौत भी एक दिन आएगी और परमात्मा भी है। ये अटल सत्य है, इन दो चीजों को याद रखना है। वाह जी। दो चीज को भूल जाना है। आपने कोई अच्छा काम किया है उसको भूल जाना है, और आपका कोई बुरा काम कर दिया है उसको भी भूल जाना। आदमी होने का चार पुरुषार्थ बताए हैं। पुरुषार्थ पुरुष यानी आदमी, अर्थ मतलब प्रयोजन। आदमी होने का क्या प्रयोजन है? पहला प्रयोजन है कि परमात्मा ने अपने को इस जीव का कल्याण के लिए यहां भेजा है, तो परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा के भजन करने हैं। दूसरा, अपने को इस धरती के ऊपर जन्मे हैं, इसके ऋणी है, तो मातृभूमि की रक्षा करनी है। वाह जी। और तीसरा है भाईचारा, सबसे प्रेम भाव से रहना है। और चौथा है सृष्टि के संचालक में सहयोग करना। ये चार पुरुषार्थ है और चार और बताए हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जाओ। तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, वह कहीं कि इस शरीर ने धुलो लेकिन अंदर को मेल कुंदू फेंक दे। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। संत मिले तो चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार फल की प्राप्ति महापुरुषों की शरण में जाने से मिलती है। वाह जी। और सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। जाओ। सतगुरु मिले तो फिर अनंत फल है। तीर्थ जावासु अपना पाप कर्म दुख
कि तीर्थ चाला दो जना मन चंचल और चोर, एक पाप दुखियों को नी 10 मन लिया ओ वाह जी 10 मन की गांठ पाप कर्म इंद्रिय से पाप करो, पाप ज्ञान इंद्रिय से पाप करो, यहाँ 10 मन की पोटली हाँ स्वामी वो लिया या और बहुत जी करती भाई। तो तीर्थ का ये है, तीर्थ वही जो पापों से तारे, या अपना पापा ने धोए भी को नाम तीर्थ। तीर्थ वही जो पापों से तारे। तो पाप क्या है? पाप वही मन मध्य विकारे, मन का विकार है, मन की मलिनता है, वह अपना पाप कर्म है। वाह जी। तो साचो तीर्थ का ही है सो सत्संग, तीर्थ है सत्य दुर्गण नासत लागे नहीं बारी। साचो तीर्थ है वो सत्संग है, इके मायने अपना पाप कर्मा को होता नाश देते। तो तीर्थ के मायने जावा जब आपा बड़े क्यों क्यों छोड़ रहा हूं। सही है। कोई ने पूछे भाई तीर्थ गयो काई छोड़ो, कोई कह भाई मैं तो जामुन छोड़ आयो, बोलो थे कोई कह पेटो कोड़ो छोड़ आयो। बे एक कोई आपन नुकसान को नहीं कर रहा, आए को नुकसान थोड़ी करे से। जामुन है एक फल है, औषधि है, पेटो कोड़ो एक सब्जी। बढ़िया है साहब। ए आपा ने नुकसान को नहीं करे, आपा ने नुकसान करवा की चीजा है, बाने तो छोड़ा को छोड़ राणो हो, कोई झूठ पाठ कर लू, कोई और है बहुत को छोड़ लू, कोई पिंटो उंटो की आदत ही हाँ बान छोड़ बाकी जी सही से मारा। तो बे तो छोड़ आज आन तो ज्यादा लाग रहा था उठा के। तो ये सत्संग है, ये तीर्थ है, इके मायने अपने मायने काई बुराई है बात। वाह जी। संसार के अंदर सारी वस्तु मिल सके हैं, लोक परलोक की वस्तु मिल सके हैं, लेकिन सत्संग तो वाह जी। तात मिले अरुमात मिले सुखभ्रात मिले युति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन मांछित पाई। एह लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ में जाई। सुंदर सबहु सुख मिले पर संत समागम है दुर्लभ। भाई ये सत्संग है, ये दुर्लभ बताया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। सत्संग के बिना आदमी ने ज्ञान की प्राप्ति को नहीं हुए, लेकिन भगवान की कृपा के बिना से सत्संग भी को नहीं मिला। कौन मिला? तो सत्संग में आओ, बैठो और गौर से बात न सुनो। आप सत्संग में जावा हाँ बठे भी बेकार की बातें करा। सत्संग के मायने बात ने गौर से सुननी है, भी के ऊपर मनन करना है, फिर निध्यासन करना। सत्संग में जाकर के फिर भी नहीं सुधरे तो बताए है सत्संग में सुधरे नहीं, जहां का फूटा भाग, कुसंग में बिगड़े नहीं, जहां का मता है अभ्यास। सत्संग में जा अपनी आदत ने नहीं सुधारे तो बांका भाग फूटा। जहां पर संत महात्मा पधारते हैं उनका भाग्य है। जिस ग्राम में संत महात्मा पधारते हैं उसका भाग्य है, और जिसके आंगन में संत महात्मा पधारते हैं उनका अहो भाग्य। और संत महात्मा अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपका सौभाग्य है, और संत महात्माओं से अगर आप बात कर रहे हो तो आपका परम भाग्य है। इतना होने पर भी आप अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे तो आपका दुर्भाग्य।